स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं यहाँ पर समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न को लिया हूँ, जो कि प्रायः बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें से कम आपके 5 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न तो कम से कम आएगा। आराम से कम 2 से 4 नंबर आप आराम से बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगेगा जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो आप मुझे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है एपी मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12। तो हमारा जो समांतर श्रेणी है 2 है, 7 है, 12 है, फिर डॉट डॉट का 10वां पद हमें निकालना है। का दसवां पद हमें निकालना है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, 10वां पद तो ये सूत्र होता है, चूंकि यनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए क्या होता है आप ये जानते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यहाँ लिखो, इसलिए ए बराबर प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा 2 है, 2 हो गया। और एन बराबर पदों की संख्या, तो कैमा नंबर का हमको चाहिए 10वां नंबर, तो एन की जगह पे 10 हो गया। और हमें डी का मतलब होता है सर्वांतर, और सर्वांतर बराबर क्या होता है पूर्व पद, उत्तर पद माइनस पूर्व पद, मतलब बाद वाले में से पहले को घटाएंगे। तो हमें डी बराबर मिलेगा 7, 12 में से 7 में से 2 घटा देंगे 5 आ जाएगा। यहाँ लिखो, इसलिए यनवा की जगह पे हम लिखेंगे 10वां पद। जैसे यहाँ यनवा था तो यनवा की जगह पे 10वां पद बराबर ए की जगह पे हम 2 रख देंगे, प्लस यन की जगह पर हम 10 रखेंगे, -1 इंटू डी की जगह पर सर्वांतर। तो सर्वांतर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो हो जाएगा 2 धन 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9 होगा, गुणे 5, तो हमें मिलेगा 2 धन 9 बचे 45, या हमें मिलेगा कितना 45 में 2 जोड़ देंगे 47। तो ये हो गया हमारा 10वां 47 और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो देखो, चूंकि यनवा पद बराबर क्या होता है, यनवा पद बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पर ए ही रहने दो, प्लस यन हमें यन मतलब यनवा पद, तो क्या दिया है यनवे की जगह पर क्या दिया है तीसरा, तो यन की जगह पे हो जाएगा 3 - 1 गुणे डी। तो डी हमें पता ही नहीं है, डी रहने दो, बराबर यनवा पद। तो यनवा पद मतलब तीसरा पद क्या दिया है 5, तो यहाँ हम रख देंगे 5। तो ये मिलेगा हमें ए धन 3 में से 1 जाएगा 2 मिलेगा, और 2 में डी का गुणा करेंगे तो 2d बराबर 5 मिलेगा। या इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर, इसका पक्षांतर करोगे तो 5 - 2d, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर ए। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है 7वां पद 9 है, तो इसी सूत्र पर आप रखो, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पर क्या रख देंगे 7 रख देंगे, 7वां है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा, गुणे डी बराबर 7वां पद क्या है 9 है, तो ये हो गया 9। तो यह हमें मिलेगा ए प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 का गुणा डी में करेंगे 6d बराबर 9। अब यहाँ लिखो 1 से ए बराबर कितना निकला 5 - 2d रखने पर। तो यहाँ हम ए की जगह पर, ये जो हमारा ए है, इस ए की जगह पे रख देंगे 5 - 2d बराबर, ठीक है ना, इस ए की जगह पर 5 - 2d रखेंगे, फिर प्लस यहाँ रखेंगे 6d बराबर 9। तो या देखो 6d, ये 2d, ये प्लस है ये माइनस है, तो 6d से 2d निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा 4d बराबर। अब देखो ये 5 है, प्लस है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 9 से 5 घट जाएगा, तो 4d बराबर हमें मिलेगा, 9 से 5 जाएगा कितना मिलेगा 4, या d बराबर हमें मिलेगा 4/4, 4 में 4 का भाग दे देंगे तो d बराबर मिल जाएगा 1, ठीक है ना। d बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। चलिए यहाँ साइड में ही देख लेते हैं।
हमें कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 1 मिल गया। यहाँ लिखो, इसलिए ए बराबर क्या निकला है, ए बराबर निकला है 5 माइनस 2d। तो 5 माइनस 2 गुणे डी की जगह पर हम 1 रख देंगे, तो या ए बराबर मिलेगा 5 माइनस 2 एकम 2, या ए बराबर मिल जाएगा 3। तो हमें ये प्रथम पद मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, श्रेणी निकालनी है। तो श्रेणी क्या होता है, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इसी तरह से डॉट डॉट। तो ए की जगह पर हम 3 रख देंगे, कामा, ए प्लस डी की जगह पर हम 1 रखेंगे, कामा, ए की जगह पर क्या रख देंगे, ए की जगह पर 3 प्लस डी की जगह पर 1, कामा, ए की जगह पर 3 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 1, कामा, ए की जगह पर 3 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर 1, फिर डॉट डॉट। तो यहाँ हमें मिलेगा 3, कामा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, कामा, ये मिलेगा 2 एकम 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, फिर ये हो जाएगा 3 और 3 एकम 3, तो 3 3 6, कामा, डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा क्या, समांतर श्रेणी एपी बराबर क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एपी बराबर। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया दूसरे का आंसर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया है कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 21 होगा। तो हमें यहाँ हमें श्रेणी दिया है, क्या दिया है, 21 है, 18 है, फिर 15 है, फिर डॉट डॉट। ठीक है ना, अंतिम पद दिया है माइनस 81। तो देखो यहाँ ए बराबर हो गया 21, ठीक है, डी माने सर्वांतर निकाल देते हैं, तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, और अंतिम पद हमें दे रखा है, यानी यनवा पद दिया है, कितना दिया है, माइनस 81 दिया है। तो इसलिए सूत्र होता है यनवा पद बराबर, क्या होता है, यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो या इस ए की जगह पर हम 21 रख देंगे, फिर प्लस यन की जगह पर हमें पता नहीं, यही निकालना है, तो यन ही रहने देंगे, माइनस 1 बराबर माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर माइनस 3 रहेगा, बराबर यनवा पद, तो यनवा पद की जगह पर माइनस 81। अभी हो गया। अब देखो इसको उधर ले जाओ, पक्षांतर करो, तो यन माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 81, ये प्लस 21 है, उधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, तो यन माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर हो जाएगा। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, सिंबल समान है, तो इसको जोड़ देंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसके सामने माइनस आ जाएगा। तो या यन माइनस 1 बराबर मिलेगा माइनस 102 बटे, गुणा इधर आएगा भाग, माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 त्रिका 9, यहाँ 1 बच गया, 3 चौक 12, तो हमें मिला यन माइनस 1 बराबर 34। ठीक है ना, या यन बराबर हो गया 34, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो या यन बराबर कितना मिल जाएगा, 35, यानी 35वां पद हमारा माइनस 81 होगा। ठीक है ना, अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, बड़े ही आसानी से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत आसान है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो 2 से 4 नंबर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है समांतर श्रेणी है, क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट 30 पदों का योग, 30 पदों का, हमें 30 पदों का योग निकालना है। ठीक है ना, तो देखो यस यन बराबर होता है, यस यन का यस का मतलब होता है सम, यन माने पदों की संख्या, बराबर होता है यन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा सूत्र। तो अब यहाँ यस यन की जगह पर हम क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, तो यस 30 हो गया, और यन की जगह पर 30 बटे 2 हो जाएगा, गुणे 2 इंटू ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा यहाँ 1 है, तो 1 रख देंगे, प्लस यन की जगह पर, यन का मतलब पदों की संख्या, तो 30 है, तो 30 रख देंगे, 30 माइनस 1 गुणे डी का मतलब सर्वांतर, तो यहां से आप डी का मान निकाल दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा
3 में से 1 घटा देंगे 2 आएगा, तो गुणे 2 हो गया। तो 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, गुणे 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 होगा, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे ये हो जाएगा 2 प्लस 2 नमा 18 8 1 2 दूनी 4 1 5 58 हो गया। ये हो गया 15 गुणे और 58 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। 15 शून्य शून्य 15 छक्का 90 900। तो ये हो गया हमारा आंसर 30 पदों का योग, ठीक है ना। तथा अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद का मतलब 30वां पद। तो यहाँ लिखो इसलिए यनवा पद बराबर होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो या 30वां यनवा की जगह पर हम लिखेंगे 30वां, मतलब वही 30वां पद, ठीक है ना। अंतिम पद 30वां पद ही तो है, तो 30वां पद ए का मतलब प्रथम पद तो 1 हो गया, प्लस यन तो यन की जगह पे 30 माइनस 1 गुणे डी की जगह पर 2 है तो 2 रख देंगे तो जाएगा एकदम 30 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 29 गुणे 2 तो हो जाएगा 1 प्लस 29 में 2 जोड़ेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 9 में करेंगे 18 8 1 2 दूनी 4 1 5 58, 58 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 59। तो ये हमारा 30वां पद कितना हो जाएगा, 30वां पद हमारा 59 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरह का प्रश्न, तो इसे आप बिल्कुल बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो पांचवा दिया है 4 4k 12 यदि एपी को व्यक्त करे, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो k का मान क्या होगा, मतलब k की जगह पर इस 4k में k की जगह पर क्या रख दिया जाए कि समांतर श्रेणी में हो जाए। अच्छा आप ये जानते हो मान लो 2 4 6 समांतर श्रेणी में है, तो अगर हम 4 में से 2 को घटाएं 6 में से 4 को घटाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है 2 2 दोनों जगह है, यानी ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो ए बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस डी के, है ना। ये सूत्र है जान लीजिए। तो हमारा क्या दिया है 4 दिया है, फिर 4k दिया है, फिर 12 दिया है। तो यहाँ लिखिए इसलिए 4k माइनस 4 बराबर 12 माइनस 4k। अब इस 4k को इधर ले आओ तो 4k माइनस इधर आएगा प्लस के 4k हो जाएगा, 12 ये माइनस इधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 में 4k 8k हो जाएगा और 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 8 का भाग देंगे 2 आएगा, तो k बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, यानी k की जगह पर अगर 2 रख दे तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं 4 4 और k की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 12। अब देखो 12 से 8 जाएगा तब भी 4, 8 से 4 जाएगा तब भी 4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिससे कि जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।